अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने देश भर में हड़कंप मचा दिया है। बताया जा रहा है कि ट्रंप की हत्या के लिए 8647 नामक एक विशेष कोड का इस्तेमाल किया गया था। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए अमेरिका की सीक्रेट सर्विस और FBI ने संयुक्त रूप से जांच शुरू कर दी है। इन सब में चौंकाने वाली बात यह है कि इस साजिश में अमेरिका के पूर्व FBI निदेशक जेम्स कॉमी पर संदेह जताया जा रहा है। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने इस मामले में जानकारी देते हुए दावा किया कि जेम्स कॉमी ने हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या के समर्थन में बयान दिया था। तुलसी गबार्ड ने कहा कि कॉमी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना पूरा करियर संगठित अपराध, माफिया और गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने में बिताया है, इसलिए वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके शब्दों और कार्यों के क्या मायने हो सकते हैं। ऐसे में अगर उन्होंने राष्ट्रपति की हत्या की अपील की है तो ये गंभीर आपराधिक कृत्य है और उन्हें कानून के अनुसार जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। तुलसी गबार्ड ने यह भी कहा कि वो सीक्रेट सर्विस द्वारा की जा रही जांच का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, क्योंकि ये मामला न केवल एक व्यक्ति की सुरक्षा से जुड़ा है बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी सीधा हमला है। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप की हत्या के लिए जो कोड 8647 जारी किया गया था वो एक विशेष संकेत है, जिसमें 86 का इस्तेमाल हत्या के कोडवर्ड के रूप में किया गया, जबकि 47 का संबंध ट्रंप के राष्ट्रपति पद से जोड़ा गया। हालांकि ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति थे, लेकिन कुछ विश्लेषणों में उन्हें संभावित रूप से 47वें राष्ट्रपति के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि वे 2024 के चुनावों में फिर से मैदान में थे। ये साजिश सिर्फ शब्दों और कोड तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका प्रभाव वास्तविक जीवन में भी देखने को मिला। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर के एक चुनावी रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। जब वो मंच से भाषण दे रहे थे तभी एक बंदूकधारी ने उन पर गोली चला दी। गोली उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में लगी, जिससे वो घायल हो गए। ये मामला पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गया और अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। घटना के तुरंत बाद ट्रंप को अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें स्थिर स्थिति में छुट्टी दे दी गई। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हमलावर को घटनास्थल पर ही सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने मार गिराया। तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि अमेरिका में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक मतभेद के बावजूद इस तरह की हिंसक घटनाएं लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। इस हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां विशेष रूप से सीक्रेट सर्विस और FBI पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप जैसे हाई प्रोफाइल नेता की रैली में इस तरह की चूक को लेकर जांच एजेंसियों को कटघरे में खड़ा किया है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच में कौन कौन से नाम सामने आते हैं और इस साजिश की जड़ें कितनी गहरी हैं।